आज भगवान ने मिट्टी खाई। ग्वाल वालन ने कहा लाला कन्हैया तेने मिट्टी खाई है, तेरे घर में कोई माखन की कमी है, चल तेरी मैया पे शिकायत करेंगे, तूने मिट्टी खाई है। ग्वाल वाला आकर के मैया से कहते मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। अब तो मैया ने उठाई लाठी कि देखो कल तक तो जो है दूध दही मक्खन की चोरी कर रहे हो, अब ये मिट्टी खाने लग गो। आज यदि आए डांटो नहीं तो कल से ये पुड़िया खाए वो शुरू कर देगा। बोल वृंदावन बिहारी है, इसलिए आज जाए डांटना चाहिए। मैया ने कहा लाला मोड़ो खोल कर दिखा। भगवान कह रहे मैया ये ग्वाल वाल बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और मैं तेरी सौगंध खाए के कह रहा हूँ मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। ग्वाल वाल करे तो बादर फट गए, मेरे सामने मिट्टी खाई है और मैया की सौगंध झूठी खा रहे हो। भगवान कह रहे हैं मनसुखा की सौगंध खाऊं मैं, धनसुखा की सौगंध खा रहा हूं मैं, श्री दामा की सौगंध खा रहा हूं। वाल वाल करें दारी को मेरो सौगंध खा रहे है, मेरे सामने मिट्टी खाई। भगवान कह रहे हैं मारे मत मैया बचन भरवाए ले, वो पे गंगा की सौगंध खवा चाहे जमुना की सौगंध खवा ले। मैं क्षीर सागर में खड़ो है करके महाराज मैया मैं सौगंध खा जाऊं, गैयन की सौगंध खवा ले, बछड़न की खवा ले और श्यामा गैया पे मेरो हाथ धरवाए ले, पर मारे मत मैया बचन भरवाए ले। इस प्रकार से मैया कह रही है तू दुनिया की सौगंध क्यों खा रहा है, अरे जरा सो काम क्यों नहीं करे, तू मोड़े खोल के दिखा। जैसे ही भगवान ने अपना मुखारविंद मैया को खोल करके दिखाया तो महाराज सारा ब्रह्मांड का दर्शन मैया को हो गया। सारा ब्रह्मांड का भगवान के मुखारविंद। अब तो मैया नेत्र बंद करके महाराज बैठ जाती है। काजू गर्गाचार्य जी कह रहे थे कि यशोदा ये तेरो लाला साक्षात नहीं, ये साक्षात नारायण है। महाराज मुखारविंद में तो गिरिराज पर्वत को मैया देख रही है, ब्रज 84 कोष का दर्शन कर रही है। मैया स्वयं अपने आप को कन्हैया के मुंह में देख रही है। अब तो उसी समय नेत्र बंद करके महाराज मैया स्तुति करती है कि अस्तुति करी न जाए भय माना और जगत पिता कर सुत में जाना। जो है ये जगत का ब्रह्मांड का जो पालन करने वाला उसको मैंने बेटा बना लिया हाथ जोड़ करके। उसी समय भगवान ने अपनी माया के द्वारा मैया को विस्मित कराया। कहा मैया तेने मोहड़े में मिट्टी देख ली और देखेगी। मैया नेत्र ही नहीं खोल रही है, भयभीत हो गई। कहा मैया और देख। कहा तेरे मुंह में तो लाला मैंने मिट्टी, मैंने तो गिरिराज पर्वत को देखा है, सारा ब्रह्मांड देखा है। कहा मैया छोटे से मोहड़े में तेने ब्रह्मांड देख लियो है। कहा लाला जो है भगवान ने माया के द्वारा मैया को विस्मित कराया। मैया अपनी आंखों को मसलती है। कहा जाने बुढ़ापे में जाने कहा है जाए जो है छोटे से मुंह में मैंने गिरिराज पर्वत कहाँ से देख लिया हो। वो भगवान ने अपना इस प्रकार से विराट रूप जो है मैया को दिखाया है। आज प्रभु धीरे धीरे भगवान बड़े हुए हैं। आज भगवान ने विचार किया है कि अब मैया की ही आज परीक्षा लेते। अभी तक तो जो है ब्रज गोपियों के यहाँ जा रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। आज भगवान मैया की परीक्षा लेने पर उतारू हुए हैं। सुबह सुबह मैया जो है भगवान के लिए दधी का मंथन कर रही है कि कन्हैया जगेगो तो सबसे पहले जगते ही माखन मांगे। एकदा ग्रह दासीसु यशोदानंद गेहने करमंतरम नियुक्तासु निर्मंथनम स्वयं दधी। दधी मंथन कर रही है मैया। उसी समय भगवान जग करके सुबह सुबह में आकर के मथानी को पकड़ते प्रभु। कहा मैया मुझ जो है मक्खन दे मक्खन। मैया ने कहा लाला जो है अभी तेरे लिए ही तो मक्खन निकाल रहे, अभी थोड़ी देर में निकलने वालों है, फिर अपने कन्हैया को मक्खन देंगे। कहा ना ना मैया निकलने वालों नहीं, वो तो अभी है, वो तो भूख लग रही है। तो मैया ने कहा ऐसा कर कन्हैया कल को मक्खन रखो है, तू चांदी की कटोरी ले चम्मच ले और कल को माखन मिश्री मिला करके तू खा। बोल ना मैया वो तो सद चाहिए, ताज चाहिए और अवई चाहिए। मैया ने कही हाथ तो जो है बड़ा गजब है गो। 9 बजे जगे हो या के मारे तो हम जल्दी जल्दी जगे। आज तो जल्दी जग, अब क्या करें कैसे मनावे। तो मैया ने कहा लाला ऐसा कर तू जो है माखन से भी अच्छो तू कहे तो तू चंदा मामा लिया दे, कैसे भी करके मने, कैसे भी करके रोनो धोनो बंद करे। अब तो कन्हैया मक्खन को भूल गए। कहा मैया वो तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया मैं तो
चंद्र खिलौना ले। मैया वो तो चंदा चाहिए। मैया ने क्या करो, एक परात लई, वहां में जल भर दियो और चंदा मामा की परछाई वहां में दिखाई। लाला ले चंदा। भगवान ने जैसे ही हाथ मारो परात में तो चंदा गायब। फिर रोनो धोनो शुरू करो। अब तो जो मैया ने कही लाला तू कहे तो चंदा से भी अच्छो तो जो है बहू ले आ दे। अब तो माखन भी भूल गए, जो है चंदा भी भूल गए, मैया में तो बहू चाहिए। अब रोवे ही रोवे। तब तो मैया ने कहा कन्हैया थोड़ा सा बड़ो है जा तो अपने लाला को बहू कर ले आएंगे, ब्याह करवाएंगे। बोले मैया हम छोटे हैं तो हमारे लिए छोटी ही बहू ले आए दे। बोले कितनी छोटी लिया मैं? बोले जब हम गऊ चराए जाएं तो अपनी बहुए गोजा में धल ले जाएं। तब तो मैया ने कहा गुड़िया की कह रहा हूं। और मैया ने जैसे तैसे करके चुप करो कन्हैया को। अब कन्हैया आज मैया की परीक्षा लेने पर उतारू हुए हैं। अब कहा कन्हैया ने मैया वो भूख लग रही है, तू स्तनपान करा, तू मुझे अपना दूध पिला। मैया ने कहा ये बात ठीक है, तू दूध पी तो रहे और हम जो है मक्खन इतने में निकाल लेंगे। पर कन्हैया ने कहा मैया ये बता तो दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? अब तोतली भाषा में छोटो सो बालक यदि बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। रामायण में कहा मैया बड़ी आनंदित हो रही, कन्हैया बोल रही धीरे धीरे तोतली भाषा में। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी इस बात का वर्णन कर रहे हैं कि जो बालक कहे तो तेरी बाता, जो बालक कहे तो तेरी बाता, सुनाही मुदित मन पीतो और माता, सुनाही मुदित माता। इस प्रकार से तोतली भाषा में कन्हैया ने कहा मैया ये बता तो दूध प्यारो लगे कि पूत प्यारो लगे? मैया बोली मोह तो अपना पूत ही प्यारो लगे, दूध प्यारो काहे को लगेगो? तब तो भगवान ने कहा चोखो मैया अब स्तन पान कर रही, उधर दूध हड़िया में गर्म है रहो सामने, तो दूध जो निकल निकल करके महाराज उबल उबल करके जलने लगा। दूध निकल रहा है हड़िया में से, वो जल रहा है। क्यों जल रहा है? वो कह रहा विचार है यहाँ पर ऐसा भाव आता है, संतों का भाव है कि दूध अपने को जलाने लगा है कि जब कन्हैया मैया को दूध पी रहे तो फिर हमें कौन पिएगा, इससे तो हम जल जाए तो ही अच्छा है। इधर मैया की नजर गई, जब दूध निकल रहा है जल रहा है तो मैया ने गोदी में से उठा करके कन्हैया को नीचे बिठा लो, वो दूध को लेने के लिए भागी है। जैसे ही दूध को लेने के लिए भागी तो भगवान ने कहा देखो अभी तो मैया कह रही मुझे पूत प्यारो लगे, यही जगत की माया है। पूत को फेंक करके दूध की तरफ भाग रही है। तो भगवान को उसी समय गुस्सा आई, दो दो दांत निकली हैं, दो दो दांत कन्हैया के। एक पत्थर पड़ा है चटनी बटने वाला लोड़ी, वो लोड़ी उठा कर कन्हैया ने जितने मैया के आंगन में दूध दही के मटके रखे थे सब में महाराज पत्थर मार दिए, सब फोड़ दिए माट मट। मैया आई तो देखा तो मैया ने कहा देखो छोटो सो दारी को जब जाके इतनी बड़ी गुस्सा है, जब बड़ो होगो तो क्या होगो, इसलिए आज आज डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए। मैया ने महाराज डंडी उठाई और लेकर के भागी मैया। तो कन्हैया ने देखो मैया आ रही है मारने के लिए, तो कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे भाग रही है। और श्री सुखदेव जी महाराज जो महाराज परीक्षित से करे इस झांकी का दर्शन करो राजन, कितनी सुंदर वो झांकी होगी जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आगे भाग रहा होगा और मैया उसके पीछे भाग रही है। इधर मैया के बालों में गजरा बंधा हुआ है, गजरा, गजरे के फूल टूट टूट करके महाराज पैरों में गिर रहे हैं। वो गजरे के फूल ये कह रहे हैं कि मैया मुझे तेरे मस्तक पे नहीं रहना है, मुझे तो तेरे चरणों में रहना चाहिए है? परमात्मा तेरे सामने भाग रहा है, इसलिए मस्तक पर नहीं चरणों में। इसलिए मैया के जूड़े में से जो है गजरा बंधा हुआ है, वो फूल गिर रहे हैं।
गजरा समझ रही हो? गजरा हे चौधरी सो रही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नींद आ जाए, रात सुबह 3 बजे लग जाए माँ भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, भस्म आरती के लिए, नींद आ भी कहा वो तो कैसे ही भस्म आरती हो जाए हमारा दर्शन। तो इस प्रकार से जो है वो गजरे की बात चल रही है। गजरा समझ रही है? गजरा जो है भगवान राम ने भी बनाया है। चित्रकूट में गई ना आप लोग, गए हो, कथा सुनी थी चित्रकूट में। फटिक शिला पर एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान ने फूलों के आभूषण बनाए हैं। आभूषण बना करके सीता जी की प्रसन्नता के लिए, और सीता जी का भगवान ने अपने हाथ से श्रृंगार किया है। और वहीं फटिक शिला पर जब भगवती बैठी हैं तो वहीं पर जो कौआ जो है जयंत आया है। सीता चरण चोंच हति भागा, और मंद मूड यही कारण कागा है। यदि गजरा नहीं पहना हो तो जाकर के कहना है, एक बार जो है जरूर पहनो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो बहुत सुंदर कथा सुनाते। एक किसी देवी माली ने एक गजरा बनाया, गजरा बहुत सुंदर गजरा बनाया। सुबह से शाम पूरा दिन उसको एक गजरा बनाने में लग गया। अब किसी बहन ने देख लिया कि इतना सुंदर गजरा है, इतना सुंदर गजरा है, तो लेने के लिए पहुंच गई। भैया बता इस गजरा का क्या मूल्य है, क्या पैसा है? उस माली ने कहा बहन जो है पूरा सुबह से शाम हो गई, मुझे बनाने में पूरा दिन लग गया है, आप ठीक समझो सो इसके जो है हमें दो पैसा। पूरा दिन में एक ही गजरा बना है। इतने में कोई दूसरी बहन पहुंच गई, उस गजरा को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। कहा भैया ये गजरा बेचेगा क्या? बोले हाँ ये बहन खड़ी हैं। तो उसने 100 रुपया लगाया। बोले 100 रुपये हम देती हैं, तू मुझे गजरा दे दे। दूसरी ने कहा हम 200 इसके देंगे, तू हमें दे दे, इतना सुंदर गजरा है। अब इतने में कोई तीसरी आ गई, उसने कहा ये गजरा मुझे दे दे, हम 300 रुपये देते। अब माली ने सोचा इसका मतलब कीमती है, तो बोली लगने लग गई उस पर, और भीड़ लगने लगी। महाराज गजरा एक और खरीदार अनेक। जब भीड़ लगने लगी तो कोई बुजुर्ग महात्मा जा रहे थे वहीं से, तो उन्होंने पूछा भाई ये भीड़ का ही बात की है आज? बोले महाराज ये गजरा है, गजरा, वो गजरा खरीदने की भीड़ लगी है। महाराज बोले गजरा होता क्या है, ये क्या गजरा बवाल है? बोले ये माताओं का आभूषण जो है, श्रृंगार का सामान है, आभूषण है। पुष्प का गजरा ऐसे ऐसे बनाया गया है, श्रृंगार का। बोले इससे क्या होगा? बोले जो पहनेगी वो प्रसन्न हो जाएगी। महाराज ने जब ये बात सुनी तो महाराज भी उस भीड़ में घुस गई। अब महाराज बोली लग रही है गजरा की, गजरा एक और खरीदार अनेक। गजरा की बोली लगते लगते 1000 तक पहुंच गई। महाराज ने देखा तो महाराज की झोली में जीवन भर की कमाई 1100 रुपए पड़ी थी। महाराज ने बोली लगा दी ऊंचे पे चढ़ करके, बोले 1100 रुपए में गजरा मुझे दो। अब तो वो सब देवियां एकांत खड़ी हो गई, शांत हो गई। बोले महाराज बोली 1100 की लगा रही है, पर पूछने लगी। बोले महाराज तुम किसको पहनाओगे ये गजरा, तुम किसको ले जाओगे? महाराज बोले हमने सुना है कि जो पहनेगी वो प्रसन्न हो जाएगी। बोले हाँ बात तो ठीक है, पर तुम किसको गजरा पहनाओगे? महाराज बोले इसको जो हम अपनी रास रासेश्वरी राधा जी को पहनाएंगे, और राधा जी प्रसन्न हो गई तो फिर हमें चाहिए ही क्या, चाहिए ही क्या। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज इस प्रकार से मैया के जूड़ा में बंधा हुआ गजरे के फूल गिर रहे हैं धीरे धीरे। भगवान आगे भाग रही है और मैया पीछे पीछे भाग रही है। मैया ने कहा दारी को आज तू हाथ आ जा कन्हैया, तो तेरी अच्छी चौकी आज। पता ही मैया ने लाठी फेंकी, कन्हैया रुक गए, और मैया दौड़ करके कन्हैया को पकड़ करके ले आई, खींच करके ले करके आई है। कदारी के घर चल, आज तेरी चौकी पूजा करेंगे। आवाज लगाई रोहिणी रस्सी लेकर के आओ, या को पेटी ना भरे, रोज शिकायत आवे या कि पेटी को बांधेंगे।
रोहिणी रस्सी लेकर के आई, मैया यशोदा बांध रही है, पर 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। 2 अंगुल रस्सी, ये 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ती है? जीव और ब्रह्म के बीच में 2 अंगुल का ही भेद है। यही माया है, मैं और मोर तोर, यही माया। मैया का जब पूरा परिश्रम हो गया, कई रस्सी आई हैं, कई रस्सी बांधते हैं पर बंधते नहीं प्रभु, पूरा परिश्रम हो गया तब भगवान बंधे हैं। मैया ने जो है ऊखल से कन्हैया को बांधा है, दाम से उदर को बांधा। दाम कहते हैं संस्कृत में रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को। दाम से उदर को बांधा, इसलिए भगवान का नाम पड़ा। बोल दामोदर भगवान की। अब तो ग्वाल वाल कह रहे हैं आकर के, मैया ऊखल ते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ोरी है। मैया ऐसो कन्हैया ने क्या बिगाड़ दियो है? बाबा ने कितने यज्ञ करे, कितने अनुष्ठान करे, कितनी तपस्या करी कि बड़े दुखन ते नंद भवाने या को पालोरी, और नाही करे उत्पात भ्रात मेरो भोरो भारोरी। मैया ऊखल ते दियो बांधे, श्याम ने कहा बिगाड़ोरी। श्री बलदाऊ कहे, दाऊ भैया ने कहा मैया क्रोध को शांत करो। श्री बलदाऊ कहे क्रोध को मात विसारोरी, और मोको आवे तरस, छोटो भैया है, मैया मुझे तरस आ रहा है। मोको आवे तरस मात मती या को मारोरी, मोको आवे तरस मात तुम या को मारोरी। मैया ऊखल ते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ोरी। मैया ऊखल ते दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ोरी। कहा बिगाड़ोरी, कृष्ण ने कहा बिगाड़ोरी हो, कहा बिगाड़ोरी, कृष्ण ने कहा बिगाड़ोरी। मैया ऊखल ते दियो बांध, श्याम ने। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब बाद में न चलियो, गोवर्धन लीला में न चलियो है ना, बहुत आगे जानो है। और तुम नचवे खड़ी है जाओ, फिर हमारे मन में ऐसा आवे कि पूरा भजन बोल दे। अब पूरा भजन बोले तो फिर वहाँ में टाइम खींचे, इसलिए थोड़ो ही में लास्ट में नच लियो, कोई बात नहीं। और लास्ट के दिन पूरे दिन नच लियो। और बताओ, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ, इस प्रकार से महाराज ऊखल से बांध दियो। भगवान ने ऊखल में मारो झटका और खींच करके आगे बढ़े। मैया के आंगन में 2 वृक्ष हैं, यमलार्जुन नाम के वृक्ष हैं। आकर के भगवान ने महाराज झटका मारो, महाराज दोनों वृक्ष गिरे हैं धड़ाम से। इनमें से महाराज भगवान के दिव्य पार्षद के समान 2 रूप पुरुष महाराज प्रकट हुए हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। ये कौन है महाराज? महापुरुष जो है ये नलकुवर मणिग्रीव के पुत्र है महाराज। नलकुवर मणिग्रीव जो हमारा कुबेर के पुत्र हैं, ये नलकुवर और मणिग्रीव। एक बार देवर्षि नारद जी जब जा रहे थे तो इन्होंने अभिमान बस महाराज नारद जी को प्रणाम भी नहीं किया, महाराज खड़े रहे। तो नारद जी ने कहा तुम्हें अभिमान इतना हो गया है, तुम वृक्ष की तरह खड़े हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते तुम वृक्ष ही बने जाओ। भगवान नारद जी के चरणों में महाराज नलकुवर मणिग्रीव गिर गए। कहा प्रभु महाराज क्षमा करें। तब भगवान नारद जी ने कहा कि भगवान ही आकर के तुम्हारा एक दिन उद्धार करेंगे, इसलिए नारद जी के श्राप को आज पूर्ण करने के लिए भगवान ने इस लीला को किया है। आज महाराज जैसे ही वृक्ष धूम धड़ाम से गिरे हैं तो मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, नंद बाबा आए। नंद बाबा ने मैया यशोदा को बहुत डांटा। कहा यशोदा तुमने आज कन्हैया को बांध दिया, कहीं ये वृक्ष जो है कन्हैया के ऊपर गिर जाते तो हम कहीं के नहीं रहते। मैया यशोदा कह रही आज तो बहुत बड़ी गलती हुई, ये हाथ जले क्यों नहीं, ये रस्सी जो है इस प्रकार से टूटी क्यों नहीं, मेरे जिन हाथों से मैंने कन्हैया को बांधा, बड़ा प्रायश्चित करती है। इधर नंद बाबा ने आज निर्णय लिया है कि अब हमें गोकुल में नहीं रहना है।
क्योंकि जब से हमारे ये बालक यहाँ गोकुल में आए हैं उस दिन से हम एक भी दिन तो सुख से रहे नहीं हैं, इसलिए अब हमें गोकुल का परित्याग करना है। तो नंद बाबा के भाई हैं घनानंद जी, कहा कोई ऐसा स्थान देख करके आओ जहाँ हमारे बच्चे और हम लोग सब प्रसन्न रहे, ठीक रहे, अच्छे से रहे। तो घनानंद जी गए हैं तो उन्होंने देखा है वृंदावन धाम, यहाँ पर जो है तुलसी का वन है, यमुना जी हैं, गिरिराज महाराज हैं। तो वनम वृंदावनम नामम पश्यभ्यम नवकाननम, जो हमेशा हरा भरा रहता है। आकर के बताया महाराज घनानंद जी ने, बहुत सुंदर स्थान है जिसका नाम है वृंदावन। तो महाराज गोकुल का परित्याग कर रहे हैं आज नंद बाबा। देखो एक बात समझे, माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ, बच्चों के सुख के लिए अपने सारे सुख त्यागने को तैयार हो जाते हैं, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े, चाहे हमें कितनी ही परेशानी उठानी पड़े, पर हमारे बेटा बेटी सुखी रहे, बेटा बेटी सुखी रहे। पूछो किसके लिए जी रहे हो, तो कह रहे पूरा जीवन बच्चों के लिए, बच्चों के लिए ये कर दें, बच्चों के लिए वो कर दें, बच्चों के लिए ये बना दें। और वही बच्चे बड़े होकर के माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो कैसा आशीर्वाद मिलेगा, कैसा आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए माता पिता की सेवा करो, बड़ों का सेवा करो। आशीर्वाद का स्थान है तो केवल और केवल माता पिता के चरण, वही सबसे बड़ा प्रधान स्थान वही है। आज नंद बाबा ने कृष्ण बलराम के सुख के लिए गोकुल का परित्याग कर दिया। महाराज छकड़ों में सामान भरा ब्रजवासियों ने गोकुल का परित्याग किया है। आगे चढ़ बढ़े हैं तो जमुना जी पड़ी रास्ते में। कन्हैया ने पूछो मैया ये क्या है? मैया ने कहा लाला कन्हैया ये जमुना जी है। बोले कौन ने बनवाई मैया ये? मैया पूछ रहे हैं ये जमुना जी कौन ने बनवाई? मैया ने कहा ये तो जो है भगवान ने बनवाई है लाला है? आगे बढ़े तो मैया से पूछो मैया ये क्या है? तो मैया ने कहा ये बांस हैं। बोले काय काम में आमे मैया? तो मैया ने कहा लाला इनमें से बंसी बने, बंसी। कन्हैया ने कहा मैया मोह तो बंसी ले आए दे, अब तो मचल गई रास्ते में। मैया ने कही लाला चल वृंदावन में तो बांस की बंसी, अपने कन्हैया को सोने की बंसी ला के देंगे, सोने की। पर भगवान जो करना मैया मोह तो यही बंसी ले आ दे। मैया कह रही है बंसी बरसाने से ले आ दूंगी, नक सीख जा बजाए। वो लाला ने बड़ो है जा, चिंता मत कर, तेरे लिए सोने की बंसी ले आएंगे। पर भगवान मचल जाते हैं। ये है बाल हट। एक बार जो है बाल हट की बात तो बताएं। एक राजा थे, उस राजा का जो मंत्री था, उसने राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री से कि कल सुबह कहीं चलना है, जल्दी आना है, तुम्हें समय से आना। बोले ठीक है महाराज। पर मंत्री विलंब से आया तो महाराज ने कही हमने तुम्हें जल्दी बुलाया था और तुम विलंब से आए, क्या कारण? बोले महाराज छोटा सा बालक है, घर में मचल गया तो उसको मनाने में टाइम लग गया। राजा ने कहा अरे बहाने भाई रोज करते रहते हुए, अरे बच्चा रो रहा था, कुछ दे देते उसको, अपने मना करके जल्दी चले आते। बोले महाराज बालक है, कितना ही कुछ दे दो, पर मचल गया तो मचल गया, नहीं मनता तो नहीं मनता, लग गया टाइम। बोले ऐसे कैसे नहीं, जो मांग रहा था उसे दे देते, चुप हो जाता, चले आते। अब मंत्री ने बहुत समझाया, फिर समझ में नहीं आई। मंत्री ने विचार किया ऐसे महाराज समझने वाले नहीं है, राजा है। तो कहा महाराज ऐसा है, मैं तुम्हारा बेटा बनता हूं, तुम मेरे बाप बन जाओ, और मैं रोऊंगा तुम मुझे चुप कर देना। बोले ठीक है। अब मंत्री ने रोना धोना शुरू किया। राजा ने कहा क्या चाहिए तुझे? तो मंत्री ने रोते रोते कहा कि कुल्हड़ चाहिए, कुल्हड़, चाय पीने वाला। अब राजाओं के यहाँ तो कोई चीज कमी है ही नहीं। महाराज अतिथि सत्कार में कुल्हड़ खूब रखे रहते हैं, कुल्हड़ पकड़ा दिए, कुल्हड़ दे।
अब फिर जो है मंत्री ने फिर रोना शुरू कर दिया, एक आदमी में कुल्हड़ ले लिया, फिर रोना शुरू किया। बोले अब काय को रो रहा है? बोले ऊंट चाहिए, ऊंट। अब महाराज के यहाँ तो हाथी घोड़ा ऊंट सब हैं, तो ऊंट भी ला करके पकड़ा दिया। बोले ऊंट ले, ऊंट की नकेल पकड़ा दी। फिर मंत्री ने रोना धोना शुरू किया। बोले अब काय को रो रहा है भाई? बोले इस ऊंट को कुल्हड़ में बिठाल दो। बोले वृंदावन बिहारी, ऊंट को कुल्हड़ में बिठाल दो। अब महाराज बोले अरे पागल है क्या, ऊंट कुल्हड़ में कैसे बैठ सकता है? बोले बच्चे को इतना ही ज्ञान हो तो रोए ही काहे के लिए महाराज है? ये है बाल हट। कन्हैया मचल गए, मैया ने जैसे तैसे करके समझायो और लेकर के महाराज वृंदावन में आई हैं। यहाँ के राजा हैं वृषभान जी। नंद बाबा ने कहा बताओ हम महाराज कहाँ रहें? तो वृषभान जी ने कहा कि देखो बरसाने में तो हम हैं, बाकी सवई भूमि गोपाल की और जामे अटक कहाँ, जहाँ तुम्हारो कन्हैया प्रसन्न रहे वहाँ तुम रहो। तो महाराज वृंदावन में पहुँचे हैं। अत्र तत्र सर्वत्र जो ब्रजवासी अपनों ब्रजवासियों ने वास किया। आज कन्हैया थोड़े बड़े हुए तो कन्हैया ने कहा आज गौ चारण करने के लिए जाएंगे बाबा। नंद बाबा ने कहा नहीं, अब छोटे छोटे हो बच्चों तुम। तो भगवान की जब हट हुई है तो कन्हैया ने जब कहा नहीं बाबा जरूर जाएंगे गौ चारण करने के लिए, तो नंद बाबा ने कहा नहीं ऐसा करो लाला, छोटे छोटे गौओं को ले जाओ और छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के जाओ, पास में यहीं घुमा ले आओ। ग्वाल बालों के साथ भगवान गए हैं बछड़ों को लेकर के। पर आज महाराज कंस ने एक दैत्य भेजा है, इसका नाम है बत्सासुर। बछड़े के रूप में आकर के उनमें मिल गया। कन्हैया ने दाऊ भैया से पूछी, दाऊ भैया अपने बछड़ों को पहचान रहे हो? बोले हाँ ये सब अपने ही हैं। तब कन्हैया ने कहा नहीं दाऊ भैया तुम पहचान नहीं पाए, एक इसमें दैत्य भी है बछड़ा बन करके खड़ा है। और भगवान ने बीचों बीच में जाकर के उस बत्सासुर का उद्धार करते हैं भगवान। आज प्रभु थोड़े बड़े हुए हैं, गोपाष्टमी आई है, गोपाष्टमी। आज भगवान ने गौ का पूजन किया है। आज भगवान गौ चराने के लिए जा रहे हैं। बीच में इधर भगवान के आगे गाय हैं, पीछे गाय हैं, इत गाय उत गाय, आगे गाय पीछे गाय, गोविंद गाय, गाय के गुण गाय। आज गौमय पूरा ब्रज हो गया है, पूरा गौमय ब्रज हो गया। उसी समय महाराज एक दैत्य भेजा है कंस ने, इसका नाम है अघासुर। महाराज अजगर का रूप बना करके महाराज जिसने जीव धरती पर फैला दी है, ऊपर होस्ट को तान दिया। गौ ग्वाल वाल सब जो अघासुर के मुंह में चले जाते हैं। कन्हैया आवाज लगा रहे पर आवाज नहीं सुनी। ग्वाल वाल एक दूसरे को जो है देख रहे हैं और कह रहे हैं, मेरी मैया कह रही है ब्रज में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं एक से, और वो महाराज गुफाओं में कंदराओं में बैठ करके भजन करते हैं। तो ग्वाल वालों ने कही कि आज जो है चलो कंदराओं में जाकर के गुफा में जाकर के ऋषि मुनियों के ही दर्शन करके आते हैं। तो महाराज कंदरा समझ करके गुफा समझ करके उस अघासुर के मुंह में सब जा रहे हैं। अब जैसे ही अंदर को घुसे तो अंधेरा दिखाई दिया। तब तो ग्वाल वालों को भ्रम हुआ कि कहीं जो गुफा न हो करके कहीं हम राक्षस के मुंह में तो नहीं आ गए किसी के में। तो एक दूसरे आपस में संशय करते हैं। तो कहा यदि जो है गुफा होगी तो संतों का दर्शन हो ही जाएगा, और गलती से यदि हम अघासुर मतलब किसी दैत्य के मुंह में आ गए हैं तो फिर हमारो कन्हैया पीछे आई रहो, वो हमारी रक्षा करेगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान ने अंत में जो अघासुर के मुंह में प्रवेश किया, जैसे ही अघासुर ने अपने मुंह को बंद किया तो महाराज भगवान ने अपने शरीर को फुलाया है। महाराज अघासुर का शरीर फटता है, उसका प्राणांत होता है। ग्वाल वालों की भगवान जो है रक्षा करते हैं। आज भगवान ने ग्वाल वालों से कहा कि आज जो अपने अपने घर से सब जो है भोजन बनवा करके लाओ, भोजन बनवा करके। इसको कहते ग्वार मंडला।
सब बैठ करके एक साथ भोजन करेंगे। सब अपने अपने घर से भोजन बनवा करके लाए हैं, सब कन्हैया को भोजन पवा रहे हैं। उसी में बैठा हुआ है मधुमंगल। मधुमंगल सोच रहा है कि हम तो उन अभागों में से हैं, आज सबके घर का प्रभु प्रसाद पा रहे हैं, पर हम तो भगवान के साथ। मधुमंगल जो है पूर्णमासी पुरीतानी का बेटा है। मैया यशोदा ने कही थी एक दिन, पूर्णमासी पुरीतानी से कही, इस बच्चे के लिए तुम क्या अकेले के भोजन बनाओगे, इसको तो तुम जो है हमारे घर ही छोड़ दो, कन्हैया के साथ ही प्रसाद पा लिया करेगा ये। और ये हमारे यहाँ ब्राह्मण बालक है, पुष्प तुलसी वगैरह भगवान की सेवा की कुछ सामग्री इकट्ठी कर देगा, हमारा सहयोग करेंगे। तो मधुमंगल मैया यशोदा के यहीं रहते हैं, नंद व कन्हैया के साथ ही रहते, वहीं प्रसादी पाते हैं। आज मधुमंगल के मन में भाव आया कि हम भी क्यों है, ऐसा मौका हमें भी मिलता, हम भी अपने घर से कुछ लेकर के आते। तो भगवान ने उसी समय कहा कि मधुमंगल कल हम तेरे घर का ही भोजन करेंगे। बड़ा प्रसन्न होता है, आनंदित हो जाता है। कहा देखो मेरे मन में भाव, कन्हैया जान गया। पूर्णमासी पुरीतानी से आकर के अपनी माँ से कहा कि मैया आज कन्हैया ने हमारा बड़ो सम्मान करो है। बोले कैसे? इतने ग्वाल वालों के बीच में कन्हैया ने कही है आज तो हम मधुमंगल के घर को ही भोजन करेंगे, इसलिए मैया स्वादिष्ट भोजन बना। अब ब्राह्मणी बेचारी गरीब नहीं, फिर कहा आज कन्हैया ने कहा है तो अवश्य बनाते हैं, तुम्हारा कुछ था ही नहीं घर में। कई दिन की एक मटकी में छाछ पड़ी थी और जरा सा कहीं बेसन पड़ा था, और मैया ने छाछ में वो बेसन डाल दिया और बना रही है कढ़ी। कहा हे गोविंद, हे कन्हैया, आज तुमने पहली बार मांगा, भोजन की याचना की, प्रसाद की याचना की, और हमारे पास कुछ है नहीं, इसी का भोग लगाना। बड़े भाव के साथ में बना रही है और बना करके मधुमंगल को दे दिया मटकी में डाल करके, लाला ले कन्हैया ले जा। कन्हैया के जो है ये प्रसाद पवाना। मधुमंगल विचार करने लगा, कन्हैया तो माखन मिश्री खाता है, कन्हैया तो मखाने की खीर खाता है, कन्हैया को खट्टी कड़ी खिलाएंगे कोई? ऐसा सोचते सोचते मधुमंगल ने उस कड़ी को स्वयं पी लिया। कहा फेंके तो फेंकेंगे तो ठीक नहीं, कि मैया ने बड़ी परिश्रम से बनाया, और दुबका के रखे तो कन्हैया आकर के ढूंढ लेंगे। इसलिए जैसे ही कड़ी पी तो भगवान सब जान गए। आवाज लगाई मधुमंगल, दौड़ करके पहुंचा महाराज भगवान के पास में। कहा मैया ने जो प्रसाद भेजा तू मेरे पास लेकर के भी नहीं आया है? कितने जो है भाव से उसने कड़ी बनाई, होठों पर कड़ी लगी हुई थी। महाराज भगवान ने जीव निकाल करके मधुमंगल के होठों से कड़ी चाटी है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कहा उस भक्तानी ने कितने भाव से मेरे लिए प्रसाद बनाया और तू मेरे पास लेकर भी नहीं आया। ये लीला आज ब्रह्मा जी जो है ब्रज में भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे। जब ब्रह्मा जी ने ये देखा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता है, ये जो है ग्वाल वालों के मुंह चाट रहा है, ये कैसा ब्रह्म है, इस लीला से ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए और भगवान की परीक्षा लेने पर उतारू हो गए। यदि ब्रह्म है तो आज इसकी परीक्षा ले लेते हैं। बेटा बाप की परीक्षा ले रहा है, बेटा बाप की, स्वयं परमात्मा की परीक्षा महाराज ब्रह्मा ले रहे हैं। तो जितने जंगल में गऊ ग्वाल वाल बछड़े थे सबको ब्रह्मा जी हरण करके ले जा रहे हैं। अब जैसे ही भगवान ने देखा, जब गऊ ग्वाल वाल बछड़े कोई दिखाई नहीं दिए, बोले आवाज लगाई, जब कोई दिखाई नहीं दिया तो उसी समय भगवान ने ध्यान धर करके देखा तो कहा मेरा बेटा ही और मेरी परीक्षा ले रहा है, कोई बात नहीं। तो भगवान ने ब्रज में जो है जिसका जैसा गऊ थी, जिसके जैसा ग्वाल था, जिसका जैसा बछड़ा था, महाराज वैसे ही गऊ ग्वाल वाल बछड़े बन करके भगवान ब्रज में 1 साल तक रहे। आज ब्रजवासी अपने बछड़ों से, अपने गऊ से, अपने बच्चों से बड़ा प्रेम कर रहे हैं। दाऊ भैया ने देखा कि आजकल ब्रजवासियों को इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है एक दूसरे से, तो ध्यान धर करके देखा
तो आज तो जो है कन्हैया किसी के बछड़ा बने खड़े हैं, कन्हैया किसी की गाय बने खड़े हैं, कन्हैया ही ग्वाल वालों के रूप में कन्हैया ही सबके बेटा बेटी बने पड़े हैं। पूरा ब्रज कहने का मतलब कृष्णमय हो गया है। कन्हैया कहना, कन्हैया से दाऊ भैया कहने चाह रहे कि कन्हैया ये क्या लीला है तेरी है? तब कन्हैया ने मना कर दिया, ये भेद मत खेल देना दाऊ भैया। इधर ब्रह्मा जी जब इधर ब्रज में स्वयं देखने के आए हैं कि एक साल बाद देखें तो सही ब्रज में क्या हाल है, तो यहाँ वैसे के वैसे ही गौ ग्वाल वाल बछड़े सब देखे। फिर ब्रह्मा जी लौट करके ब्रह्मलोक के लिए गए हैं, तो वहां गौ ग्वाल वाल बछड़े वैसे के वैसे ही देखे हैं कि यहाँ वहां दोई बालक देखा, यहाँ वहाँ दोई बालक देखा। मति भ्रम मोरी की आन विशेषा, मति भ्रम मोरी की आन भी देखा। आज कहीं घड़ी हमारी बंद तो नहीं हो गई? कितने बज गए हैं भैया? 7:15। तब ठीक है, मैंने कहीं गड़बड़ हो रही हो घड़ी हमारी। बोले गिरिराज महाराज की जय। क्योंकि भक्तों को भी आज जो कुछ लग रहा है नींद से झोंटा ले रहे हैं, और चक चल रहा है मामला, तो झोंटा क्यों नहीं आएंगे? हाँ, चकाचक चल रहा है महाराज शाही पनीर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसीलिए तो बताया गया है वच कथा में जो है एक टाइम फलाहार करे और एक टाइम आहार करे है? कल महाराज कह रहे थे ना, कथा में 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। वो सबसे पहले ये देखते हैं खंबे से पीठ लगा करके जो है आराम से सो पाए हैं, सोता सर्वोता है। बताइए ना 3 प्रकार के। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट कीर्तन करें, आलस्य को भगाएं दूर। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री यशोदा ललन नंदलाल मेरो है, श्री यशोदा ललन नंदलाल मेरो है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से जो है भगवान ब्रज में रहते हुए अनेक लीलाएं करते हैं। ब्रह्मा जी देखने यहाँ आए हैं, तो यहाँ ऐसे गौ ग्वाल वाल बछड़े, ब्रह्मलोक में गए तो वहाँ गौ ग्वाल वाल बछड़े। तो भगवान ने कहा ऐसे ब्रह्मा की समझ में नहीं आएगा। अमृतमयी महाराज वंशी को बजाया तो महाराज सब गौ ग्वाल वाल बछड़े ब्रह्मलोक से महाराज खींचे चले आए। आकर के ब्रह्मलोक खाली हो गया। आकर के महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, क्षमा याचना करते हैं। ये चौमुहा जो पड़ता है, आप वृंदावन जाते हो ना, चौमुहा गांव, तो यहीं आकर के भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी यहाँ आए हैं इस जगह पर ही,
तो ग्वाल वालों ने पूछ लिया, प्रभु ये 4 मुख वाला व्यक्ति कौन है, ये चौमुहा कौन है? 4 मुख का कभी ग्वाल वालों ने देखा ही नहीं था व्यक्ति। तो पूछा ये चौमुहा कौन है, चौमुहा कौन है? इसलिए उस स्थान का नाम चौमुहा पड़ा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज क्षमा याचना करने आए, पर भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया है, क्योंकि भगवान के भक्तों को ब्रह्मा जी ने जो है 1 साल के लिए दूर कर दिया। इधर जो है भगवान ब्रज में रहते हुए दुष्टों का, दैत्यों का महाराज उद्धार कर रहे हैं। एक जो है दैत्य भेजा है आज जो है, इसका नाम है बकासुर, बगुले के रूप में महाराज खड़ा है। रामचरितमानस में भी इसकी बहुत सुंदर कथा आती है। एक बार भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जी से, कहा तुम तो अपने आप को भक्त कहते ही हो, पर तुमसे बड़ा भक्त ये बगुला है। देखो कैसा ध्यान कर रहा है, कैसा भजन कर रहा है। एक पैर पर जो खड़ा है, जल में खड़े होकर के ध्यान कर रहा है, भजन कर रहा है। उसी समय जल में मछली रहती हैं बहुत सारी। एक मछली महाराज भगवान के पास में आई, कहा कर प्रभु क्या कह रहे हो, इसको भक्त कह रहे हो? ये मेरे पूरे परिवार को चाट करके बैठा हुआ है, ये भक्त वक्त कुछ नहीं, ये ताक में बैठा हुआ है। इसको कहते बगुला भगत, है ना। देखने में ऐसे लगेंगे जाने कितने बड़े भगत जी हैं, पर उनके अंदर जाओ तो पता चलता है कि इनसे बड़ा पापी कोई और है ही नहीं। बहुत से जो है इस प्रकार से होते, कहे महाराज 9-10 दिन, कई बहुत से कहते हैं हमने ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते, हम जब नहीं छूते हम तब नहीं छूते। अरे तुम नहीं छूते हो, 9 दिन हम हाथ नहीं लगाते। अरे 9 दिन नहीं लगाते तो फिर 10वें दिन ही हाथ क्यों लगाते हो? है ऊट पटांग चीजों को छोड़ो। खाने के लिए भगवान ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं, पीने के लिए भगवान ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। उदाहरण देंगे महाराज, समझाएंगे तो कहेंगे यदि कहें ऊट पटांग चीजें पीना पाना सब छोड़ो। कहा महाराज ये भी तो एक रत्न ही है, समुद्र मंथन से ये भी तो निकली है, यदि समझाएं तो। अरे समुद्र मंथन से निकली है बात तो सही है, पर यहाँ आगे उससे और बढ़ो, थोड़े से आगे और बढ़ो। फिर दी किसको गई है वो है? वो दी किसको गई है? दैत्यों को दी गई है। दैत्यों को बारुड़ी नाम की मदिरा वो भी समुद्र से निकली है, पर वो किसने ली है? दैत्यों ने। इसलिए कोई गलत आचरण है तो कथा सुन रहे हो, जैसे कल महाराज कह रहे थे ना, कथा को सुनो, उसको जीवन में उतारो। है? पल्ला झाड़ कथा मत सुनो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुनी और यही की यही झाड़ दी। एक बहुत सुंदर मुझे दृष्टांत, अधिकतर लोग ऐसी कथा सुनते हैं। एक मुझे बहुत सुंदर दृष्टांत याद आया, सुनाए आपको। एक जो है कोई भगत जी थे, किराने की दुकान थी उनकी, किराने की दुकान। तो दलिया खर चौकर ये भी सब बेचते थे दुकान पे। रोज डेली कथा सुनने के लिए जाते थे। एक दिन जो है उनके बच्चे ने कहा कि पिताजी आज मैं कथा सुनिया हूं, तुम दुकान संभाल लो। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, आज तू सुनिया मैं दुकान संभालता हूँ। और वो कथा सुनने गया, वहाँ कथा सुन करके जब आया तो वहाँ कथा में बताया था कि यदि गाय दुकान पर आ जाए, तुम्हारी खल बिनोला रखा हुआ है, यदि गाय मुंह मार दे उसमें तो उसको जो है 2 गिलास कम से कम 4 गिलास खा लेने दे, उससे कोई घाटा नहीं आएगा। और फिर उसके बाद उसको हटा दे, मारे नहीं गाय को। अब वो भगत सुन करके आया, बेटा जो है कथा, तो उसने इस बात को गांठ में बांध लिया कि वो आज से ऐसी गलती नहीं करेंगे। लाठी रख रखी थी, मारते थे 4 लाठी गाय को। आज के बाद कोई बात नहीं, महाराज ने कहा है सही कहा है, 2 गिलास से कोई बात नहीं। अब वो जो दुकान पे बच्चा बैठा था, गाय आती थी तो गाय आकर के उसमें लग गई महाराज खले बिनौले में खाने में। अब बच्चा बैठा बैठा देख रहा है, बोले 2-4 गिलास खा लेने दो, जो कथा सुन करके आया।
उसके पिताजी ने देखा कि ये सामने बैठा है, देख रहा है, गाय खा रही है, फिर भी नहीं हटा रहा है। तो बाप ने डांटा उसको, अरे क्या कर रहा है तुझे दिखाई नहीं दे, अंधा हो रहा है तू है? गाय खा रही है, इस प्रकार से तू बैठा है। बोले पिताजी कल हम कथा सुन करके आए थे, तो वहां महाराज ने कहा था कि 2-4 ग्रास गाय को खा लेने दे, उससे घाटा नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये बात गांठ में बांध ली, गांठ में। बेटा से बाप ने कहा कि कथा तो हम भी इतने दिनों से सुन रहे थे, पर मूर्ख कहीं के कहीं कथा ऐसे सुनी जाती है? कथा हम भी सुनते हैं, तो कथा तू एक दिन सुन करके आया, तू गांठ में बांध ले आया। बोले पिताजी तुम कैसे सुनते हो? बोले हम कथा सुनते हैं पल्ला झाड़। कथा सुनी और वहीं बोले वृंदावन बिहारी। गांठ में बांधने वाली कथा नहीं सुन, तो नुकसान हो जाएगा। तो वास्तव में कथा को गांठ में बांधो, तब कथा जो है, कथा को हृदय में उतारो। कथा को कोई एक बात उतारो, एक बात। तुलसीदास जी रामायण में कह रहे पूरी रामायण मत उतारो जीवन में। रामचरितमानस की 5-7 बातें गांठ में बांध लो, जो अच्छी लगे, अच्छी लगे। 5-7 बातों से ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है 5-7 चौपाई तुम जीवन में उतार लो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि 7 पंच चौपाई मनोहर, जान जो नर उर धरे, वो दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। बड़े से बड़े कष्ट का समाधान है रामचरितमानस की 5-7 चौपाइयों का यदि पाठ होता है तो। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक ही कोई अच्छी बात हम करें। 7 दिन की कथा में से 7 बातें अच्छी लगे। पर महाराज जो पल्ला झाड़ कथा सुन रहे हो, उसका कोई लाभ नहीं। बोले महाराज हम कितनी बार कथा सुन चुके, हमें तो लगता नहीं कुछ इससे लाभ हो। कथा सुनने के लिए बताया, अदड़म च हतम ज्ञानम। हम बार-बार कथा क्यों सुनते हैं, समझने की बात है। महाराज परीक्षित ने बार-बार कथा सुनी है? एक बार कथा सुनी, कल्याण हो गया, मुक्ति हुई उसी में। मुक्ति का मतलब ये नहीं है मरना। एक बात और समझें आप कि मरने से मुक्ति होती है, नहीं। संसार से मुक्ति हो जाए, संसार से वैराग्य हो जाए, परमात्मा हृदय में बस जाए, ये मोह ममता छूट जाना ही ये भी मुक्ति है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज परीक्षित ने एक बार कथा सुनी है। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कह रहे एक बार भगवान का नाम लो, कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार लेने के बाद है, एक बार कथा मन से एक बार दत्त चित्त होकर के सुनो, तुम्हारा जी कल्याण है। बहुत सुंदर एक कवित्व सुनाते हैं आपको। कथा सुनने के लिए पहले कैसा होना चाहिए, ये मन मंदिर कैसा हो, फिर कथा सुने। कि नीति की नीमता पे दया की दीवार धरो। जो मकान बनाओ उसकी नीति की नींव मजबूत हो। ये भी शरीर भी एक मकान ही है। इसकी जो है बताया गया है कि नीति की नीमता पे दया की दीवार धरो। क्षमा और संतोष के कपाट दो लगाइए। जीवन में क्षमा भी होना चाहिए और संतोष भी होना चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात। यदि तुम्हारे जीवन में संतोष है, क्षमा है, तो बताया है कैसा होना चाहिए कि नीति की नीमता पे दया की दीवार धरो, और क्षमा और संतोष के कपाट दो लगाइए।
जब भवन का निर्माण करो तो नीति की नींव हो, अनीति की नींव नहीं। अनीति की नींव तो मकान ढह जाएगा, और जब मकान बनने लगे तो उसमें दरवाजे लगाओ तो दरवाजे क्षमा और संतोष के, और जब झरोखे लगाओ, रोशनदान लगाओ उस मकान में, तो सील के झरोखे जामे पाके आवे आदर के। समझ में आ रहा है? यदि कोई घर में आया तो सील के झरोखे, अरे साहब आप खूब आए, आपको तो हम कल ही याद कर रहे थे, बड़ा आनंद हो गया, बहुत बड़ी कृपा की, आओ महाराज वे राज हो। ऐसा नहीं कोई आया और माथे में महाराज 3 लकी चढ़ गई देख करके, है? आवत ही हर से नहीं वो नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में, है? इसलिए बताया है कि नीति की नीमता पे दया की दीवार धरो, और क्षमा और संतोष के कपाट 2 लगाइए। शील के झरोखे और जामे पाके आवे आदर के, और ज्ञान की मयारी, जब अलमारी बनाओ उसमें तो अलमारी किसकी हो? ज्ञान की, ज्ञान की मयारी। और जब उसमें लेंटर पड़ने पर आ जाए तो उसमें बल्ली काहे की लगावे? धर्म की बल्ली। अधर्म की बल्ली लगी हुई होगी तो वो लेंटर गिर जाएगा। तो बताया है कि ज्ञान की मयारी और धर्म बल्ली लगाइए। जब मकान बन जाए तो उसमें फिर क्या किया जाता है? पेंट किया जाता है, व्हाइट वॉश किया जाता है। तो फिर उसके लिए बताया है कि ज्ञान की मयारी धर्म बल्ली लगाइए। निर्मल मन नीरता में प्रेम रंग घोले घोले। जो जल हो वो कैसा हो? निर्मल मन है। मन जो है हमारा कैसा होना चाहिए? निर्मल मन नीर तामे प्रेम रंग घोले घोले। और धैर्य को पुतोना लेके आंगन पुताइए। ये पोतने वाला पुतोना है वो क्या होना चाहिए? धैर्य का, धैर्य रूपी पुतोना। धैर्य का पुतोना लेके आंगन पुताइए। मानिक हरिस ऐसे मन मंदिर को मांझ बैठे नित। फिर सीताराम 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 गाइए। फिर एक बार भगवान को बुलाओगे तो भगवान दौड़े चले आएंगे। तब कहा है तुलसीदास जी ने कि जासु नाम सुमिरत एक बारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा। उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सावन बिहारी लाल की जय हो। कैसा होना चाहिए समझ में आ गए? आवत ही हर से नहीं। कोई घर में आया है तो अतिथि देवो भवः। भावना ये होना चाहिए अतिथि हमारे भगवान के रूप में हमारे यहाँ आए हैं, और ऐसा भाव मन में आकर के अतिथि का सत्कार करना चाहिए। और कुछ लगता नहीं है, आओ बैठो पियो पानी, 3 बातों में कुछ हानि नहीं है। पर कुछ तो लोग आते ही देख करके महाराज 3 लकीरें चढ़ा लेते हैं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। देखो मैया ने यहाँ कितने भाव से जो है प्रसाद बनाया, और भगवान जो है मधुमंगल के मुंह से चाट रहे हैं। प्रसाद जो बनता है भाव से ही बनता है, भाव से बनता है। यदि कोई तुम्हारे यहाँ आया है तो भाव से, तुम्हारे मन में भाव है तो कुछ भी बनाओ वो स्वादिष्ट बनेगा। और भाव नहीं है तो कितने ही उसमें मसाले डाल लो वो स्वादिष्ट बनने वाला नहीं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाए माताओं का। आपका नाम अन्नपूर्णा है ना? अन्नपूर्णा तब कहा गया है अन्न को देख करके तुम्हें प्रसन्नता हो। और 4 आदमी का आटा गूंदने में ही माथे में 3 लकीरें पड़ जाएं तो फिर तुम अन्नपूर्णा नहीं हो। कोई घर में आ गया भोजन बनाने में ही जोर पड़े तो फिर अन्नपूर्णा नहीं हो।
एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं आपको। एक बार जो है एक भाई साहब को दुकान बिजनेस व्यापार कर रहे हैं महाराज, कोई आ गए बाहर से 2-4 लोग, तो उन्होंने पूछ लिया, भोजन का समय था कि महाराज भोजन करोगे? बोले हाँ महाराज भूख तो लगी हुई है, भोजन तो करेंगे। तो उसी समय उठा करके महाराज फोन घर पर फोन कर दिया कि 4 व्यक्ति आए हैं, भोजन की तैयारी करो। दोपहर का समय था, 2 बज रहे थे, 2। भोजन सबको खिला पिला करके बैठी ही थी, विश्राम करने के लिए जा रही थी, आराम करने के लिए। इतने में फोन आ गया भाई साहब का। तो सुनते ही 4 लकीरें माथे पे चढ़ गई। दोपहरी में आकर के मरे हैं और आटा गूंद रही हैं और बड़बड़ाती जा रही हैं। भोजन के लिए कह दिया भोजन करेंगे, अरे नहीं रास्ते में कहीं होटल नहीं पड़ा था, वहां मर जाते। दाल बना रही हैं। इनके घर में कोई बहन बेटी नहीं है, इन्हें दया भी नहीं आई आकर के यहाँ कहाँ से कहाँ दोपहरी में मरे हैं। अंदर से महाराज गालियों की बौछार चल रही है। भाई साहब ने कह तो दिया ही है भोजन बनाना तो पड़ेगा ही, पर भाव नहीं है, बगैर भाव के भोजन बना रही है महाराज। और फिर लेकर के भाई साहब के सामने पड़ोस दिया। दोनों मित्र प्रसाद पा रहे हैं। अब पूछेंगे, खंबे की आड़ में खड़े होकर पूछो तो सही कैसा स्वाद है, पूछो स्वाद है? तो भोजन स्वाद होगा। उस समय भोजन बनाते समय तुम कह रही थी भाड़ में मर जाते, होटल में भुग जाते, कुएं में गिर जाते हैं, तो स्वाद तो वही गया। इसलिए भोजन बनाते समय मैया ने भोजन बनाया, ये भक्ति है भक्ति। और भोजन बनाते समय कड़ी बना रही है, हे गोविंद, हे नंदलाल, हे कन्हैया, कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, जैसा भी है आप इसको पाना, आप प्रसाद भोग लगाना, क्यों नहीं स्वादिष्ट होगा। अच्छा एक बात और बताएं, आप लोगों के भोजन में और भाइयों के भोजन में, भाई साहब से भोजन बनवाओ किसी दिन, देखो अधिक स्वाद होगा, अधिक स्वाद। भाई लोग भोजन बनाए, अधिक स्वाद होगा। और यहाँ कथा सुन करके सब जाओ, एक दिन सब बनवाना, बोल वृंदावन बिहारी। एक दिन जो नहीं, वास्तव में हंसने की बात नहीं, तो बनवा के देख लेना, भले ही आपसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन जो है इनके हाथ से बनेगा। समझने की बात, समझे, हंसने की बात नहीं है, वास्तव में हंसने की बात नहीं है, आप बात समझो। मतलब क्यों इनके हाथ में स्वादिष्ट होगा पता है, उसका कारण है, आप ध्यान से समझें। भाई लोग कभी भोजन बनाते तो है नहीं, कोई आदत तो है नहीं, कभी कभी ऐसा अवसर आ जाता है, कोई परिस्थिति बस, जैसे 2-4 साल से कोई बहन नहीं गई मायके, अब हर साल करिए अरे मम्मी से मिल के आएंगे, पिताजी से मिल के आएंगे, जाने नहीं देते हो, तो भाई साहब टालते रहते हैं, 6 महीने बाद चली जाना, 4 महीने बाद चली जाना। फिर हद हो जाती है तो सोचते हैं कहो चलो कोई बात नहीं, अब तुम 2 दिन के लिए चली जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। अब भेजते हैं, अब वो कहती हैं 2 दिन के लिए भेज रहे हो तो फिर 2 दिन को बच्चों को हम लेके नहीं जाएंगे। 2 दिन के लिए क्या बच्चों को लेकर के जाना, बच्चे फिर 2 दिन यहीं रखो। अब बच्चे छोड़ के चली जाती है, अब व्यवस्था भी करके जाएंगे, सब समझा के जाएंगे, ये ब्रेड रखी है, ये बिस्कुट रखा है, ये सब्जी रखी है, ये सब कर लेना। अब सुबह सुबह बच्चों को लगी भूख, बच्चों ने कहा पिताजी भूख लगी है। अब वो टालम टोलम करेगा, कैसे एक दिन कटे, कभी जो है बिस्कुट खवाएगा, कोई टोस्ट खिलाएगा, कुछ फल खिलाएगा, पर सब कुछ खिलाने के बाद बच्चे कहेंगे नहीं पिताजी भूख। अब दोपहरी हो गई, अब उसने आटा गूंदना शुरू किया। अब कभी जो पानी ज्यादा गिर जाता है उसमें, कभी गीला हो जाता है, कभी सूखा हो जाता है, तो आदत नहीं है। जैसे तैसे आटा गूंदा, अब रोटी बनाना शुरू कर दिया। अब कभी जो है तवे पे नहीं है तो कभी घाई में नहीं है, कभी तो जो है चकले बेल रहा है, या ऊपर वाली जल रही है या नीचे वाली जल रही है ना, या तवे वाली या चूल्हे वाली। इतने में जो है जैसे तैसे जली फुकी बनाई, इतने में पसीना पसीना हो जाता है। कहता है हे भगवान, ये तो औरतें ही जाने,
हे गोविंद, ये तो वास्तव में बड़ा विचित्र काम है, ये तो आज फंस गए। हे कन्हैया, उसका फोन आया है 4 दिन बाद, कह रही है हम तो भगवान कहते ही सदमती दे कल ही आ जाए, ये 4 दिन कैसे कटेंगे। हे गोविंद, हे गोपाल, हे नंदलाल, कहते कहते जैसे तैसे करके 4 रोटी बनाई, है जो कुछ सब्जी बनी, अब उसको खा करके देखो कितना स्वादिष्ट होता है। क्यों? उस समय बनाते समय वो खुद नहीं बना रहा है, वो तो गोविंद बना रहे थे। है? हे कन्हैया, हे नंदलाल, हे लाला, उसे सद्बुद्धि दे वो जल्दी आ जाए। है? इसलिए जो है बनाते समय भगवान का कीर्तन है, भगवान का नाम है। ब्रज गोपियां भगवान का प्रसाद बनाती हैं, ब्रज गोपियां जल भरने जाती हैं तो भगवान का कीर्तन करती हुई जाती हैं, घर में रहती हैं झाड़ू लगाती हैं तो भगवान का कीर्तन करती हैं। हमने तो देखा है कि हमारी माँ जब चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी, तो भगवान का कीर्तन करते करते आटा पीसती थी, पता भी नहीं चल गया आटा ही पिस गया महाराज और भगवान का भजन हो गया। तो ये भक्ति है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से मन से भगवान का स्मरण हो रहा है, वाणी से कीर्तन हो रहा है और कर्म में स्वयं कर रही है। मैया यशोदा दधी मंथन कर रही है, गोविंद जग नहीं जाए, कन्हैया जग नहीं जाए, लाला आवे गो, लाला के लिए मक्खन निकाल रहे हैं। हम लोग इसी प्रकार से भक्ति का बताया गया है। आज ब्रज गोपियां जो है ब्रज में रहती हुई भगवान का स्मरण कर रही हैं। भगवान गौ चारण करके आए, आज भगवान जैसे ही ब्रज में आए हैं तो यहाँ मीटिंग लगी हुई है, पंचायत हो रही है। कन्हैया ने पूछा बाबा ये पंचायत काय बात की है? बोले साल में हम एक बार जो है इंद्र का पूजन करते हैं, तो उसकी चर्चा। बोले इंद्र की पूजा करने से क्या होता है? बोले इंद्र स्वर्ग के देवता हैं, जब हम इंद्र की पूजा करते तो इंद्र प्रसन्न होते हैं, फिर वो वरुण को आदेश देते हैं, फिर जल बरसता है, और जब जल बरसता है तो फिर घास पैदा होती है, यज्ञम भवते पर्जन्य, फिर जो है बरसात होती है, उसी से हमारे पास में गौ धन है, तो जब घास उत्पन्न होगी, अन्न उत्पन्न होगा, तो उसी से तो जीविका चलेगी। इसलिए हम साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा बाबा ये बताओ इंद्र की पूजा नहीं करें तो? बोले इंद्र नाराज हो जाएंगे। बोले फिर क्या करेंगे? इंद्र नाराज हो जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे कि लाला तुम क्या जाना, वो देवता हैं, बरसात नहीं होगी, फिर हम अकाल पड़ जाएगा। बोले अच्छा बाबा ये बताओ कुछ लोग पूजा कर दें और कुछ नहीं करें, तो जो पूजा करेंगे उनके खेत में इंद्र बरसेगा और जो नहीं करेंगे उनके में नहीं बरसेगा। बोले लाला ये कोई तेरा प्रश्न नहीं है। बोले नहीं बाबा हमें अब इंद्र की पूजा नहीं करनी, हमें पूजा करनी है गिरिराज महाराज की, जिस पर हमारी गाय चरती हैं। और यदि बाबा तुम गिरिराज महाराज का पूजन करोगे तो गिरिराज महाराज हमारे साक्षात प्रकट होकर के भोग लगाएंगे। तुम्हारा इंद्र साक्षात प्रकट होते हैं, आकर के भोग लगाते हैं। बाबा ने कही अरे वो देवताएं भाव के भूखे हैं। बोले फिर हमारो देवता ऐसो है बाबा कि यदि तुम इसकी पूजा करोगे साक्षात प्रकट होकर के भोग लगाएगा। नंद बाबा ने कहा कन्हैया यदि तेरो भाव जो है देवता भोग तो लगावे गो, साक्षात प्रकट भी होगो, पर यदि इंद्र नाराज है गो तो फिर हमारी रक्षा तेरो देवता करेगो उस इंद्र से? बोले अवश्य। तब तो नंद बाबा ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा कि फिर हम कन्हैया जो कह रहे हैं बस वही करेंगे। आज हम जो है इंद्र की पूजा अब नहीं करेंगे, हम गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे। महाराज निर्णय ले लिया है कि कल गिरिराज महाराज का पूजन होगा। सारे ब्रज में चर्चा हो गई है। ब्रज की माताएं, ब्रज गोपियां जो है भगवान की पूजन सामग्री तैयार कर रही हैं अपने घर में। किसी ने पकोड़े बनाई है महाराज, किसी ने कढ़ी बनाई, किसी ने खीर बनाई है। इस प्रकार के भगवान के 56 भोग माताएं तैयार कर रही हैं। अब तो किसी व्यक्ति ने आकर के पूछ लिया कि भाई आज बड़ी प्रसन्न होकर के क्या तैयारी है? बोले हम गिरिराज महाराज की पूजन की सामग्री तैयारी कर रहे हैं, कल हम गोवर्धन नाथ की पूजा करने के लिए गिरिराज जी जाएंगे। उसने कहा, ग्वाल वाले ने, ब्रजवासी ने कहा तू रोज डेली चल दे गिरिराज जी की पूजा करने हैं? तू रोज कहीं गोवर्धन जा रहे, कहीं वृंदावन जा रहे, तू रोज जाए
कल हम तुझे नहीं जाने देंगे। तब उसने गोपी ने कहा कि देखो कल तो हम जरूर जाएंगे। बोले कैसे? बोले कल हमारी सहेली चंपा जा रही है पूजा करने, और हमारी सहेली चमेली भी जा रही है, और एक हमारी सहेली इमरती है वो भी जा रही है, और देखो एक वो बैठी है बर्फी वो भी जा रही है। बोल वृंदावन में यार पहले कितने अच्छे माताओं के नाम होते थे हैं, इमरती, बर्फी और महाराज शांति हैं, और नाम क्रांति। बोल वृंदावन में यार नाम के अनुसार महाराज गुण भी होना चाहिए। ब्रज गोपियां कह रही हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। जय हो। हमें तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनवा, जी जी नाय माने थारो कनुआ। नहीं माने मेरो मनुआ, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। सात शेर की करूँ मैं करहिया, सात शेर की करूँ, ओ सात शेर की करूँ मैं करहिया, सात शेर की करूँ मैं करहिया, सात शेर की करूँ मैं करहिया, सात शेर की करूँ मैं करहिया। तो पेड़ पेड़ पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सातों की दय परिक्रमा, सातों की दय परिक्रमा। बोलिए गिरिराज महाराज की हाय। सातों की दय परिक्रमा, सातों की दय परिक्रमा। अरे सातों की दय परिक्रमा, सातों की दय परिक्रमा। राधा कुंड में नाव मेरे वीर, नाय माने मेरो मन। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, जी जी नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, जी जी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो।
चमेली उजाए रही, चंपा जाए रही चमेली उजाए रही, और चंपा जाए रही चमेली उजाए रही, चंपा जाए रही चमेली उजाए रही, चंपा जाए रही चमेली उजाए रही, चंपा जाए चमेली उजाए रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरा मनवा हो। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहो, तेरे 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 माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हरि बोल। श्री राधे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोई रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोई रहे, तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गुरुराज महाराज की जय हो। बीमार मत रह जाइयो। हरि बोल। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े। पे चढ़े पे चढ़े पे चढ़े दूध की धार ओ धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और तेरे गले में कंठा सोने को, 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 तेरे गले में कंठा सोने को। वो तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनिए विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट
विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री माथे मुकुट विराज रहो श्री माथे मुकुट विराज रहो श्री माथे मुकुट विराज रहो राज महाराज की जय हो। इस प्रकार से ब्रजवासी सब युवा महाराज भगवान की पूजन सामग्री लेकर के गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे हैं। भगवान एक रूप से पूजत हैं, एक से रही पूजाए ब्रजवासियों से कहा गिरिराज महाराज का पूजन करो। तो कहा भैया कैसे करें कन्हैया? बोले पहले इनको जल से स्नान कराओ। अब तो ब्रजवासियों ने कहा लाला 21 किलोमीटर के बीच में जो है गिरिराज महाराज विराजमान है, तेरा देवता भी कोई छोटो नहीं है। अब इधर जिन्हें जल से स्नान कराएं तो एक आध मटका से तो कुछ इनका कुछ होने करने वाला नहीं, और जमुना जी दूर है तो फिर इन्हें स्नान कैसे कराएं? महाराज जल ही इतना नहीं है। तो कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों सब नेत्र बंद करके और गंगा जी को ध्यान करो। जैसे ही ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके गंगा जी का ध्यान किया तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा मैया की जय हो। महाराज जल से स्नान कराया है, दूर से स्नान करवाया गिरिराज महाराज को, पंचामृत से स्नान कराया है। हरि ओम सहस्रशीर्षा बुरुगा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि गुं सर्वतस्त्वातिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेद गुं सर्वं यदभूत्वं यच भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायाञ्च पुरुषः पादोषे विश्वाभूतानि त्रपा दश्यामतं देवी त्रपादोर्ध उदहित पुरुषः पादोषेहाभवत् पुनः ततो विखुं विक्रमशासनान् सनेऽभिततो विराडयायतविराजो अधिपुरुषः सजातो अतिर्च तपश्चाद् भूमिमधो पुरः तस्माज्ञा सर्वहोतः सम्प्रतं प्रखदाज्यं वसुस्ताचक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याशजे तस्माज्ञा सर्वहोतर्चः शामाने जजनीरे छन्दागुंसे जजनीरे तस्माद् ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं श्रीष्णो द्यौः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिसहस्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। महाराज इस प्रकार से भगवान का भोग लगाया है, एक रूप से पूजत है और एक से रही पूजाए। भगवान साक्षात गिरिराज महाराज में प्रकट होकर के और कहते लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। महाराज टोकरा के टोकरा प्रसाद जा रहा है, हमारा सब समाप्त होता चला जा रहा है। भगवान की तरफ ब्रजवासियों ने इशारा किया कि महाराज तेरो देवता तो जो चौखो ही है, ये हमारे लिए प्रसादो ना ही छोड़ तो लगे है, सभी पातो ही चला जा रहा। भगवान का चिंता मत करो, सबको प्रसाद मिलेगा। इस प्रकार से भगवान ने गिरिराज महाराज का पूजन करवाया है। अब तो जाकर के महाराज नारद जी ने इंद्र को समाचार दिया है कि आज से तुम्हारी ब्रज में पूजा बंद। आज तो जो है गिरिराज महाराज का पूजन हुआ है तुम्हारी जगह पर। उसी समय इंद्र कुपित हुए हैं महाराज, और उसी समय वरुण को आदेश दे दिया कि जितना तुम्हारे पास जल है सारा जल ब्रज में ढकेल दो, सारा ब्रज में जल, ब्रज को डुबा दो। और महाराज मूसलाधार बरसात हुई है। अब तो जैसे ही महाराज गिरिराज महाराज का पूजन हुआ बरसात प्रारंभ हो गई। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। जय हो। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। छटा तेरी तीनों लोक ते न्यारी हैं, गोवर्धन
ठाकुर चलते एक बार जा दिया। महाराज इस प्रकार से वर्ण को आदेश दे दिया, मूसलाधार बरसात हो रही है। अब तो ब्रज डूबने की कगार पर पहुंच गया। सब ब्रजवासी भगवान की शरण में गए, कहा कन्हैया इंद्र नाराज हो गया, अब हम सब मरेंगे, ये ब्रज डूबेगा, हम तेरी बातों में आ गए, अब तू मेरी रक्षा कर। तो भगवान ने कहा ब्रजवासियों सबने जो है गिरिराज महाराज का पूजन किया है, हम सब गिरिराज महाराज की शरण में चलें, वो गिरिराज महाराज की प्रार्थना करें, वो ही हमारी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में पहुंचे हैं और सब प्रार्थना करते हैं कि गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 हम तेरी शरण लाला तेरी शरण, हम तेरी शरण लाला तेरी शरण, हम तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, हम तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम 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 तेरी शरण। करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे। गिरिराज महाराज की पूजा हो रही है, ब्रजवासी गिरिराज महाराज का पूजन कर रहे हैं। करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे। कलयुग के हैं बड़े देवता, कलयुग के हैं बड़े देवता, कलयुग के हैं बड़े देवता, हो कलयुग के हैं बड़े देवता, इनको ध्यान धरेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे। कलयुग के हैं बड़े देवता, 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 इनको ध्यान धरेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे। वृंदावन में बांके बिहारी, राधा कुंड में राधा रानी, वृंदावन में बांके बिहारी, राधा कुंड में राधा रानी, वृंदावन में बांके बिहारी, राधा कुंड में राधा रानी, वृंदावन में बांके बिहारी, राधा कुंड में राधा रानी, गोवर्धन में है गिरधारी, गोवर्धन में है गिरधारी, को ध्यान धरेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे। हरिद्वार में हरि के दर्शन, पुरी द्वारिका धाम बिहारी, हरिद्वार में हरि के दर्शन, पुरी द्वारिका धाम बिहारी, हरिद्वार में हरि के दर्शन, पुरी द्वारिका धाम बिहारी, हरिद्वार में हरि के दर्शन, पुरी द्वारका द्वार बिहारी, ब्रज मंडल के हैं बनवारी, ब्रज मंडल के हैं बनवारी, उनको ध्यान धरेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे।
करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे। कलयुग के हैं बड़े देवता, कलयुग के हैं बड़े देवता, कलयुग के हैं बड़े देवता, कलयुग के हैं बड़े देवता। इनको ध्यान धरेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे। करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे, ओ करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे। करेंगे आज गिरिराज पूजा करेंगे, करेंगे आज गिरिराज पूजा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल गिरिराज महाराज की आज भांजे ने मामा को गिरिराज पूजा करवाई दी, मामा मामी। हाँ, बोल गिरिराज महाराज की जय हो। इस प्रकार से जय हो विराज हो विराज। बहुत बहुत महाराज इस प्रकार से ब्रजवासियों ने पूजन किया। मूसलाधार बरसात होती है, ब्रज डूबने की कगार पर पहुंचा है। भगवान की शरण में ब्रजवासी पहुंचे, कहा कन्हैया हमारी रक्षा करो, नहीं तो ब्रज डूब जाएगा। भगवान ब्रजवासियों को लेकर के महाराज गिरिराज जी की शरण में पहुंचे हैं। गिरिराज महाराज की ब्रजवासियों ने प्रार्थना की है। कन्हैया ने कहा इस गिरिराज पर्वत को ही उठा लो लाला, सब मिल करके। ग्वाल वालन ने कही लाला कन्हैया कहा कहे तू है, एक 21 किलोमीटर को पर्वत उठ सके कोई है, पर्वत कोई उठवे की चीज होए। कन्हैया ने कहा पर्वत जब उठवे की चीज जब प्रकट है करके भगवान भोग लगा सकते हैं गिरिराज महाराज, तो उठ क्यों नहीं सकते हैं। लगाया जयकारा महाराज, और जैसे ही ब्रजवासियों के साथ भगवान जयकारा लगाते हैं, गिरिराज पर्वत को भगवान ने कनिष्ठिका अंगुली पर धारण किया है। बोल गिरिराज महाराज की जय। 7 वर्ष की अवस्था है भगवान की समय, 7 वर्ष की अवस्था। 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को 7 दिन तक भगवान ने धारण किया है। अच्छा, विशेष बात यह भी है, भगवान गिरिराज महाराज वृंदावन से 7 कोस हैं, और मथुरा से भी गिरिराज महाराज 7 कोस हैं, और नंदगांव से भी 7 कोस हैं, और बरसाने से भी 7 कोस हैं, और छठीकरा से भी 7 कोस हैं। और 7 कोस की एरिया में ही भगवान विराजमान है। बोल गिरिराज महाराज की जय हो। 7 दिन तक भगवान ने धारण की है। अब तो ब्रजवासियों को लगा कि ये तो गिरिराज तूने उठा रखा है, ऐसा ब्रजवासियों को लगा है। तो कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों आप कहो 7 दिन हो गए, थोड़ी देर हम विश्राम कर ले ब्रजवासियों। तो कहा ब्रजवासियों ने कहा लाला तू तो खूब आराम कर, ये तो मैंने उठा रखो है, तू तो वैसे ही खड़ो है। तो भगवान ने जैसे ही अंगुली नीचे को करी, तो महाराज जिसने लाठी डंडे लगा रखे थे सब लाठी डंडे चट चट टूट करके गिरने लगे। तब तो ब्रजवासियों ने कहा लाला थाम थाम थाम, हा? ये तो व्यर्थ में ही हमें अभिमान हो रहा था कि शायद मैंने उठा रखा है। कन्हैया वास्तव में ये तो तूने उठा रखा है, आज पता चला। ब्रजवासियों को उसी समय मन में भाव आया है कि ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। जो हमारे गुरुदेव गर्गाचार्य जी ने कहा था वो बात सत्य निकली है। और महाराज उस छवि का महाराज ब्रजवासियों ने अपने हृदय में धारण किया। आज मेरे प्रभु ने मेरी रक्षा की है। उधर मैया यशोदा कह रही है ब्रजवासियों, नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। मैया कह रही है हरि नख पे गिरवर लीनो धारी कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो बारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो
जाए मेरे भैया, लाला की धर्म कलैया कहीं मुरक न जाए मेरे भैया। कैसे जेले इकलो भार, कन्हैया मेरो बारो कैसे जेल किलो बार, कन्हैया मेरो बारो। रौनक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। रौनक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे पूछरी मारो, लठियन को दियो सहारो। यो कहे पूछरी मारो, लठियन को दियो सहारो। अरे गिरबर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। अरे गिरवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। रौनक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। रौनक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। बादल बरस बरस गए हारे, कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो बारो। रौनक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। रौनक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। रौनक पे गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। रौनक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। विराजो, बैठ जाओ। महाराज इस प्रकार से भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की है। इंद्र का मान मर्दन हुआ है। जो मूसलाधार बरसात हो रही है, इसी समय भगवान ने अगस्त मुनि का आह्वान किया है। अगस्त मुनि का ऐसी भी एक कथा आती है। एक बार भगवती सीता जी ने कहा है भगवान से कि हमारी ऐसी इच्छा है, हम किसी अच्छे ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसा ब्राह्मण ले आना जो मन प्रसन्न हो जाए महाराज भोजन कराने में। ऐसा नहीं एक दो पूड़ी खाई और चल दे, अच्छी खुराक वाला। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा ब्राह्मण ले आएंगे आपका अच्छे से मन प्रसन्न हो जाए। अगस्त ऋषि को निमंत्रण दे दिया और महाराज भोजन करने के लिए बैठे हैं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। सीता जी महाराज रिद्धि सिद्धियां लगी हुई हैं, सब भोजन बना रही है महाराज। और महाराज टोकरे के टोकरे भोजन साफ करते चले जा रहे, जो आ रहा है सब साफ। सीता जी ने राम जी की तरफ देखा, महाराज कैसा ब्राह्मण ले आए हैं। सीता जी ने कहा महाराज आधा पेट भोजन हो जाए तो कहा गया कम से कम जल पी लो। आधा पेट हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। तो महाराज अगस्त मुनि ने कहा देवी आप तो खिला पवाती रहो प्रसाद, जब आधा पेट हो जाएगा तो हम अपने आप ही जल मांग लेंगे। 5-7 दिन हो गए भोजन करते करते महाराज अभी आधे पेट ही नहीं हुए हो। तभी जो भगवान ने इशारा कर दिया अगस्त मुनि को, महाराज बस सब अरिष्टा हो जाएगी, बंद हो जाए। तो कहा आप जल पिलाओ, भगवान से कहा आप जल पिलाओ। तो भगवान ने कहा भोजन तुम्हें हमने त्रेता में कराया है, द्वापर में तुम्हें जल पिलाएंगे, द्वापर में जल। आज महाराज अगस्त मुनि का भगवान ने आह्वान किया है कि जितना मूसलाधार बरसात हो रही है सब आकर के आप जल पियो।
महाराज जल पिया है। इंद्र ने विचार किया कि अब तो ब्रज डूब गया होगा, चलो चल करके देखें। जब यहाँ इंद्र आया तो ब्रज में तो महाराज धूल उड़ रही है। आकर के भगवान के चरणों में गिर गया, क्षमा याचना करता है, प्रभु मैं पहचान नहीं पाया महाराज। महाराज क्षमा याचना करता है, भगवान का पूजन किया है आकर के। इस प्रकार से महाराज इंद्र का भगवान ने मान मर्दन किया है। आगे की बहुत सुंदर कथाएं कल जो है रहेंगी। भगवान का रुक्मणी मंगल तक की कथा आप लोग कल श्रवण करेंगे। कल भगवान की महारास लीला और कंस वध, उसके बाद जो है रुक्मणी मंगल तक की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। और परसों जो है सुबह की वेला में कथा करेंगे। सुबह जो है कथा करेंगे 9 बजे से 12 बजे तक। वो 12 से 1 बजे तक जो है हवन, और 1 बजे से मतलब पहले स्वाहा और फिर आहा, चकाचक जो चलेगा मामला। और फिर यहाँ से भोलेनाथ को प्रणाम करके शाम को 6 बजे करीब गाड़ी है। तुम्हारा समय जाते कहाँ समय लगता है, 2 दिन रहे हैं। अब जो बड़े भाव के साथ में आरती। हाँ, कुछ भक्तों ने अभी जो है यहाँ सेवा राशि हमारी नहीं पहुँचाई है जो है, तो कुछ वक्त लोग रह गए, विचार कर रहे कि शायद महाराज कहें तभी दें। और हम सोच रहे हम काय को कहें, बिना कहीं दे दो, क्योंकि देना लेना सब चल रहा है। तो जिन लोगों ने नहीं दिया है वो जो महाराज पहुंचाए, बड़ी मेहरबानी होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अगली कथा का हमारे जो है भक्त लोग जैसे कहेंगे कि कहाँ, अब जिसकी जैसी भावना है। कोई कह रहा है महाराज सुक्रताल करो, कोई कह रहा है चित्रकूट करो, कोई कह रहा है नैमिषारण्य करो, कोई कह रहा है बनारस करो, और कुछ भक्त कह रहे हैं हरिद्वार करो। तो जैसी सब लोगों की भावना रहेगी, तो कहने का मतलब जो विशेष हमारे भक्त हैं, विशेष इनका अनुदान रहता है, योगदान रहता है, विशेष सेवा रहती है, उनके बगैर हम अधूरे हैं। और उसमें हम स्पष्ट नाम लें आपको तो कहें तो या तो हमारे शर्मा जी विजय भैया, या हमारे सियाराम जी, या हमारे शर्मा जी। ये 3 व्यक्ति जो है जहाँ निर्णय ले लें। अच्छा, हमारे सेठ लोगों को विशेष करके हमें पूछना पड़ता है। विजय भाई साहब का तो ये है कि उन्होंने 7 दिन की छुट्टी लेनी है, तो वो कभी भी ले लें। रही सेठ जी की बात, इनका व्यापार का समय, शादी विवाह और दुनिया भर के काम है, तो इनको जो है विशेष करके हमें, शर्मा जी भी तैयार हो जाते, बोले कभी भी करो कोई बात नहीं है। तो मौसम को देखते हुए विशेष करके हमारे सिया राम जी का जो रहता है। और भाई बगैर जो है सेठ लोगों के कथा में जो आनंद नहीं है। हाँ, कथा तो होती है, और जब सेठ लोग खड़े हो जाए तो फिर उसमें 4 चांद अलग ही लग जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो जहाँ का भी अगली साल रहेगा, हाँ साल में एक कथा तीर्थ में अवश्य करेंगे। तीर्थ का वास भी मिलता है, और तीर्थ में रहने का पुण्य फल भी मिलता है ना। तीर्थ में किया हुआ दान, तीर्थ में किया हुआ पुण्य, तीर्थ में किया हुआ भजन अनंत अनंत गुना होकर के मिलता है उसका फल। इसलिए जो है आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भोलेनाथ की शरण में इस प्रकार से। बाकी तो ये जीवन ये ऐसे जा ही रहा है, ऐसे चला ही जाएगा है। वास्तव में वही जीवन है जो जितना समय हमने अधिक से अधिक भगवान की सेवा में निकाला है। इसलिए जब भी जहाँ भी होगा तो आप लोगों को सूचित किया कर दिया जाएगा। अभी स्थान का निर्धारित नहीं है। यदि 1-2 दिन में कोई योजना बन जाती है तो आपको लास्ट के दिन बता दिया जाएगा। अब बड़े भाव के साथ में आरती करें। आरती बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय। अब आरती करें। आरती के लिए ऐसे खड़े हो जाया करो, इधर खड़े हो जाओ, कुछ इधर खड़े हो जाओ, ताकि आप लोगों का जो कैमरा में आप लोगों का चेहरा भी आता रहे आरती करते हुए। आप सामने खड़े हो जाते हो, ऐसे ऐसे आओ, इधर की साइड ऐसे खड़े हो जाए, ऐसे हो जाओगे ना। ओम चंद्रमा मनसो यात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय शिवनाणस्य मुखादग्निरजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर
आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नंद नदन तेरी आरती गाऊं, नंद नंदन तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख छवि आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मोर मुकुट तेरे शीस पर सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, और हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मेरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में ध्यान लगाऊं, हरि चरणों में ध्यान लगाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरण कमल की सेवा दीजो, चरण कमल की सेवा दियो, सेवक जान शरण में लीजो, सेवक जान शरण में लियो, चरण कमल तजी अंदन जाऊं, चरण कमल तजी और न जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, नंद नदन तेरी आरती गाऊं, नंद नदन आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधरं
सर्वं मम देव आराधिकं समर्पयामि द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पृथिवी देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेति यदमन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सदन्ति पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः